हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टॉक क्वीन 31। तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। आज हम टाटा कम्युनिकेशन के रिज़ल्ट एनालाइज करेंगे। तो देखते हैं कैसे आए हैं इसके रिज़ल्ट। तो कंपनी ने इसके रिज़ल्ट हमें बेसिकली 22 अप्रैल को इसके रिज़ल्ट देखने को मिले थे। और अगर बात करूँ कंपनी ने डिविडेंड देने का बताया है रिपोर्ट में, तो ये कंपनी 25 रुपये का डिविडेंड देने जा रही है। और उसके बाद अब हम रिज़ल्ट इसके देख लेते हैं कि कैसे आए हैं टाटा कम्युनिकेशन के नंबर्स। तो शुरुआत करते हैं हम। तो यहाँ पर कंपनी ने 25 रुपये डिविडेंड देने के बारे में कहा है। तो आप देख सकते हो ये जो टाटा कम्युनिकेशन के रिजल्ट कंसोलिडेट दिए हुए हैं। और अगर मैं बात करूँ वैल्यूज़ की, तो वैल्यू इन्होंने करोड़ में दी हुई है। पहले हम कंपनी के क्वार्टर ऑन क्वार्टर रिजल्ट एनालाइज करेंगे, फिर हम इन्हें ईयर ऑन ईयर साथ में देखेंगे। अगर बात करूँ कंपनी की इनकम फ्रॉम ऑपरेशन की क्वार्टर 4 में, तो इस क्वार्टर कंपनी ने 5,990 की इनकम जनरेट की है। अगर क्वार्टर 3 की बात करें तो वहाँ पर कंपनी ने 5,798 करोड़ की इनकम जनरेट की है। अगर इसे हम कंपेयर करें लास्ट क्वार्टर से, तो वहाँ पर कंपनी ने 5,645 की इनकम जनरेट की है। तो ऑलमोस्ट हमें इनकम में ईयर ऑन ईयर और क्वार्टर ऑन क्वार्टर हमें ग्रोथ देखने को मिली है, तो बढ़ने को देखने को मिली है। अगर हम बात करें ईयर ऑन ईयर की, तो इस ईयर कंपनी ने 23,108 करोड़ का प्रॉफिट किया है। अगर बात करें लास्ट ईयर की, तो लास्ट ईयर कंपनी ने 20,784 का रेवेन्यू जनरेट किया था। अब हम उसके बाद कंपनी के खर्चे देख लेते हैं। तो ऑलमोस्ट हमें इनकम में ग्रोथ देखने को मिली है। तो एक्सपेंस इस क्वार्टर कंपनी का 5,723 था। अगर बात करें लास्ट क्वार्टर 3 की, तो वहाँ पर कंपनी के एक्सपेंस 5,441 थे। अगर हम बात करें क्वार्टर 4 को क्वार्टर 4 से कंपेयर करें लास्ट, तो लास्ट क्वार्टर कंपनी के एक्सपेंस 5,405 करोड़ थे। अगर हम ईयर ऑन ईयर देखें, तो इस ईयर कंपनी ने 21,860 करोड़ के एक्सपेंस देखने को मिले हैं। तो लास्ट ईयर कंपनी के 19,494 करोड़ देखने को मिले हैं। तो ऑलमोस्ट खर्चों में काफ़ी ज़्यादा बढ़त देखने को मिली है। और उसके बाद हम कंपनी का प्रॉफिट देखते थे। इस क्वार्टर कंपनी ने 761 करोड़ का प्रॉफिट किया। लास्ट क्वार्टर कंपनी ने 256 करोड़ का प्रॉफिट किया है। और अगर हम लास्ट क्वार्टर 4 की बात करें, तो वहाँ पर कंपनी ने 354 का रेवेन्यू जनरेट किया, प्रॉफिट जनरेट किया था। प्रॉफिट इसका इस तरह बढ़ने का एक ये कारण है कि कंपनी का एक्सपेंशन आइटम ऐड हुआ है, उसकी वजह से इसका प्रॉफिट हमें ज़्यादा देखने को मिला है। तो कहीं ना कहीं जो एक्सपेंशन आइटम था वो इसमें ऐड हुआ है, उसकी वजह से कंपनी का प्रॉफिट बढ़ने को देखने को मिला है। जो कि इसका एक्सपेंशन आइटम 577 था, जो कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर कम हो रहा था, लेकिन इस बार बढ़ा है। तो उसके बाद अब हम कंपनी का ईपीएस भी देख लेते हैं। तो इस क्वार्टर कंपनी 26 का ईपीएस जनरेट किया है। अगर लास्ट क्वार्टर की बात करें तो 9 का था। अगर हम क्वार्टर 4 लास्ट की बात करें तो वहाँ पर 12 का था। तो ऑलमोस्ट ईयर ऑन ईयर भी हमें ईपीएस में बढ़त देखने को मिली है। अब हम बात कर लेते हैं कंपनी की सेगमेंट वाइज रेवेन्यू भी देख लेते हैं कंपनी के। अगर बात करें तो सबसे ज़्यादा रेवेन्यू कंपनी को किस सेगमेंट से आता है, तो वो है डाटा सर्विस से आता है कंपनी को। तो कंपनी ने इस क्वार्टर डाटा सर्विस से 5,121 का इनकम जनरेट किया है। तो ऑलमोस्ट सबसे ज़्यादा जो सेगमेंट से इनकम आता है वो डाटा सर्विस से आता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो। तो कुछ इस तरीके से कंपनी का सेगमेंट है। वॉइस सोल्यूशन है, डाटा सर्विस है, ट्रांसफॉर्मेशन सर्विस है, रियल एस्टेट है, कंपनी रजिस्ट्री है एंड मैनी मोर और भी है। अगर बात करें कंपनी की फाइनेंस कॉस्ट, तो इस क्वार्टर कंपनी का फाइनेंस कॉस्ट 182 है। अगर बात करें लास्ट क्वार्टर से कंपेयर करें तो 185 था, तो कहीं ना कहीं कम हुआ है। अगर हम ईयर ऑन ईयर देखें तो इसका फाइनेंस हमें बढ़ने को देखने को मिला है। तो उसके बाद अब हम ये बेसिकली सेगमेंट के बारे में ही बताया हुआ है, तो वो हम ऑलरेडी देख चुके हैं। तो ये थे कंपनी के कुछ इस तरीके से क्वार्टर ऑन क्वार्टर रिजल्ट और ईयर ऑन ईयर रिजल्ट। अगर हम बात करें तो कंपनी का रेवेन्यू हमें बढ़ने को देखने को मिला, साथ में कंपनी के खर्चे भी काफ़ी बढ़ने को देखने को मिले हैं और प्रॉफिट कंपनी का भी बढ़ने को देखने को मिला है। प्रॉफिट का बढ़ने का एक मेन कारण था एक्सपेंशन आइटम। और अब हम बात कर लेते हैं फाइनेंशियल हाईलाइट देख लेते हैं क्वार्टर 4 की क्वार्टर ऑन क्वार्टर। अगर बात करें कंपनी का ग्रोस रेवेन्यू के बारे में, तो क्वार्टर 4 में कंपनी का ग्रोस रेवेन्यू आप देख सकते हो 6.1% का ग्रोथ देखने को मिला है। अगर बात करें डेटा रेवेन्यू की, तो उसमें 9.6% का ग्रोथ देखने को मिला। अगर बात करें एबिटा की, तो उसमें 4.3% का ग्रोथ देखने को मिला है। अगर बात करें एबिटा मार्जिन की, तो उसमें 33 BPS का ग्रोथ देखने को मिला है। अगर बात करें प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की, तो कंपनी का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इस ईयर 114.8 से बढ़ा है। अगर बात करें प्रॉफिट मार्जिन की, तो वो 643 BPS से बढ़े हैं। अब हम बात कर लेते हैं कंपनी के ईयर ऑन ईयर ग्रॉस रेवेन्यू कितने ग्रो किए हैं। तो अब देख सकते हो यहाँ पर कंपनी का जो इस साल ग्रोस रेवेन्यू 11.2% से ग्रो हुआ है। अगर बात करें डेटा रेवेन्यू की, तो वो 13.70% से ग्रोथ हुआ है। बात करें अबिटा की, तो वो 5.8% से ग्रो हुआ है। अबिटा मार्जिन कंपनी के 100 BP से ग्रो हुए हैं। अगर बात करें प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की, तो वो 44.7% से ग्रोथ देखने को मिली है। अगर बात करें प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मार्जिन की, तो वो 163 BPM से ग्रोथ। तो ये है कुछ न्यूज़ इस क्वार्टर की। तो यहाँ पर बेसिकली टाटा कम्युनिकेशन ने वायो रेगुलेशन क्लाउड फॉर द इंटेलिजेंट इंटरप्राइज के बारे में बताया हुआ है। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। होप करती हूँ आपको वीडियो